जी नमस्कार। रू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी यूनिट 9 के टॉप एमसीक्यू सीरीज जिसमें ई गवर्नेंस आज का हमारा टॉपिक रहेगा और उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज रखे गए हैं जो आपकी बेहतर तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तैयारी ऐसी जो लोक सेवा आयोग करे स्वीकार। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में ई गवर्नेंस योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2012। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2006। भारत में ई गवर्नेंस योजना 2006 में लॉन्च की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ई गवर्नमेंट के अन्य नाम हैं। ऑप्शन ए डिजिटल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी ऑनलाइन गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इंटरनेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ई गवर्नमेंट को डिजिटल, ऑनलाइन, इंटरनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस के स्तंभ में शामिल है। ऑप्शन ए लोग, ऑप्शन बी प्रक्रिया, ऑप्शन सी संसाधन, ऑप्शन डी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ई गवर्नेंस के स्तंभ चार हैं जिसके अंतर्गत लोग, पीपल, प्रक्रिया, प्रोसेस, संसाधन, रिसोर्सेस, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी शामिल किए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 2002। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1970। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की गई। तो भाई साहब 1988 में किसकी हुई है? 1988 में स्थापना हुई नेस्कॉम की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, वेरी एमपी है, आपको ये फुल फॉर्म याद करके ही जाना है, नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो 1991 में किसकी स्थापना हुई? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट हैदराबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ई नाम का अर्थ है। ऑप्शन ए नेशनल एरोबेटिक मार्केट, ऑप्शन बी नेशनल आर्टिफिशियल मार्केट, ऑप्शन सी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ऑप्शन डी नेशनल एडवांस मार्केट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2009। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2015। 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई। तो भाई साहब 2006 में किसकी थी? तो नेशनल ई गवर्नेंस योजना की। ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2006, डिजिटल इंडिया 2015, पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 2017 और कॉमन सर्विस सेंटर 2009। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का क्षेत्र भारत के साथ साथ किस देश से है? ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भूटान। अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस नागरिकों और सरकार के लिए है। ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण, ऑप्शन बी उद्देश्यहीन, ऑप्शन सी जटिल क्रिया, ऑप्शन डी लाभप्रद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लाभप्रद। ठीक है, जो कि ई गवर्नेंस नागरिकों और सरकार दोनों को लाभ पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति किस दशक में हुई थी? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1970। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1970। ई गवर्नेंस की उत्पत्ति भारत में 1970 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस में सी टू सी देश 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 को संबंधित करता है। ऑप्शन ए नागरिक से नागरिक, सिटीजन टू सिटीजन, ऑप्शन बी नागरिक से व्यापार, ऑप्शन सी नागरिक से कर्मचारी, ऑप्शन डी नागरिक से सरकार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नागरिक से नागरिक, सिटीजन टू सिटीजन। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जैसे कार, लैपटॉप, बाइक या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि, तो आप इस सामान को दूसरे कंज्यूमर को वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बेच सकते हैं। ठीक है, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर का उदाहरण है जिसमें OLX, स्पीकर आदि इसके उदाहरण माने जाते हैं। स्कूल 9वीं और 12वीं से लेकर स्नातकोत्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला पोर्टल है। कॉस्बॉन्स, ऑप्शन बी मोबाइल सेवा,
ऑप्शन सी दर्पण, ऑप्शन डी स्वयं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वयं। अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकारों की संख्या है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। अगला क्वेश्चन, एमपी टास्क संबंधित है। ऑप्शन ए वाणिज्य विभाग, ऑप्शन बी जनजातीय मामले विभाग, ऑप्शन सी सांस्कृतिक विभाग, ऑप्शन डी लोकायुक्त विभाग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जनजातीय मामले विभाग। एमपी टास्क, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने कभी कभी स्कॉलरशिप का फॉर्म डाला ही होगा, ठीक है, जो कि जनजातीय मामले विभाग एसटी एससी के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, मेघराज क्या है। ऑप्शन ए आई क्लाउड, ऑप्शन बी जी आई क्लाउड, ऑप्शन सी आईटी क्लाउड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जी आई क्लाउड। अगला क्वेश्चन, जीवन प्रमाण संबंधित है। ऑप्शन ए डाकघर से, ऑप्शन बी पेंशन भोगियों से, ऑप्शन सी चिकित्सकों से, ऑप्शन डी कृषि मंडियों से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पेंशन भोगियों से। जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस के उदय के कारण है। ऑप्शन ए सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि, ऑप्शन बी शासन का जटिल होना, ऑप्शन सी सूचना का प्रचार प्रसार करना, ऑप्शन डी ए बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, ई गवर्नेंस के उदय होने के कारण सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि तथा शासन का जटिल होना दोनों शामिल है। ई गवर्नेंस में G2C को संबंधित करता है। सरकार से नागरिक, सरकार से व्यापार, सरकार से कर्मचारी या सरकार से सरकार। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सरकार से नागरिक, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, जिसमें क्या रहता है, जैसे सरकार का कोई भी योजनाएं रहती है, पोर्टल रहता है, तो वो नागरिकों तक पहुंचाया जाता है। जिसमें भारत में G2C से जुड़ी कुछ प्रमुख पहले, उत्तर प्रदेश में लोकवाणी परियोजना, केरल में प्रोजेक्ट मित्र भूमि परियोजना, मध्य प्रदेश में ज्ञान दूत, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण आदि। अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस में G2G को संबोधित करता है। सरकार से नागरिक, सरकार से व्यापार, सरकार से कर्मचारी और सरकार से सरकार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। खजाने कर्नाटक सरकार की एक प्रमुख ई गवर्नेंस पहल है, जो सरकार से सरकार G2G ई गवर्नेंस का उदाहरण है। इसका मकसद राज्य के वित्तीय प्रबंधन में सुधार करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस में G2E को संबोधित करता है। ऑप्शन ए सरकार से नागरिक, ऑप्शन बी सरकार से व्यापार, ऑप्शन सी सरकार से कर्मचारी, ऑप्शन डी सरकार से सरकार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सरकार से कर्मचारी, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो भाई साहब, सरकार से सरकार क्या, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C सरकार से नागरिक। अगला क्वेश्चन, भीम ऐप संबंधित है। ऑप्शन ए ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ऑप्शन बी डिजिटल भुगतान के लिए, ऑप्शन सी डिजिटल लर्निंग के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप मार्केट में घूमने जाते हैं तो वहां पर भीम ऐप का डिजिटल भुगतान QR कोड लगा हुआ जरूर देखते हैं। ठीक है, तो भीम ऐप संबंधित है ऑप्शन बी डिजिटल भुगतान से। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल कौन सा है। ऑप्शन ए जियो फॉरेस्ट, ऑप्शन बी जियो सर्च, ऑप्शन सी IRCTC, ऑप्शन डी वात्सल्य। बताना है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जियो फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल जियो फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई शासन योजना की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2006। राष्ट्रीय ई शासन योजना की शुरुआत 2006 में की गई थी। किसी भी गांव को मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता निम्न में से किसके द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन ए जियो सर्च, ऑप्शन बी वत्सल्य, ऑप्शन सी जियो फॉरेस्ट, ऑप्शन डी IRCTC। इसका करेक्ट आंसर होगा जियो सर्च। ठीक है, जियो सर्च के माध्यम से किसी भी गांव को मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
ई गवर्नेंस में G2B डेस 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 को संबंधित करता है। सरकार से नागरिक, सरकार से व्यापार, सरकार से कर्मचारी, सरकार से सरकार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरकार से व्यापार, गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो भाई साहब सरकार से नागरिक क्या है? G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। सरकार से कर्मचारी क्या है? तो G2E, गवर्नमेंट टू इम्प्लॉय। और सरकार से सरकार क्या है? तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है। G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस पहल के अंतर्गत लाइसेंसिंग, खरीद, परमिट और राजस्व संग्रह जैसी सेवाओं में मदद करती है। अगला क्वेश्चन, एमपी ऑनलाइन का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल एमपी ऑनलाइन। ऑप्शन ए जनवरी 2005, ऑप्शन बी जुलाई 2006, ऑप्शन सी जून 2004, ऑप्शन डी जून 2007। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जुलाई 2006। एमपी ऑनलाइन, मध्य प्रदेश ऑनलाइन का गठन जुलाई 2006 में किया गया। अगला क्वेश्चन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय संबंधित है। ऑप्शन ए ई ब्रिज पोर्टल, ऑप्शन बी मोबाइल सेवा, ऑप्शन सी दर्पण, ऑप्शन डी स्वयं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ई ब्रिज पोर्टल। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ई गवर्नेंस में ई का अर्थ है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक या ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक। ई गवर्नेंस में ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1977। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1977। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, यूपीआई का अर्थ है ऑप्शन ए यूनियन पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन बी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन सी यूनिक पेमेंट इंटरफेस या ऑप्शन डी यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। ठीक है, फुल फॉर्म एक बार और देख लीजिए, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है। यूपीआई क्या होता है? तो यूपीआई जिसके द्वारा आप मनी कंट्रोल ट्रांजेक्शन, ठीक है, करते हैं। यूपीआई आईडी होती है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, सारे यूपीआई आईडी के माध्यम से ही रन किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, श्वान का अर्थ है ऑप्शन ए स्टेट वाइड आर्टिफिशियल नेटवर्क, ऑप्शन बी स्टेट वर्क एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी स्टेट वर्क एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। श्वान का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, मौसम संबंधी पूर्व अनुमान हेतु विकसित ऐप है। ऑप्शन ए समाधान, ऑप्शन बी सारथी ऐप, ऑप्शन सी सचेत ऐप, ऑप्शन डी मेघदूत ऐप। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मेघदूत ऐप। मेघदूत ऐप जिसके माध्यम से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो भाई साहब समाधान ऐप क्या है? समाधान ऐप जो कि चुनाव आयोग से संबंधित है, सारथी ऐप जो कि रेलवे विभाग से संबंधित है, सचेत ऐप जो कि बैंकों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए लॉन्च की गई थी। ठीक है। मेघदूत ऐप, फार्मर्स विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एग्रीकल्चर एंड वेदर। ठीक है, किसानों के द्वारा एग्रीकल्चर, कृषि तथा मौसम संबंधी पूर्व अनुमान की बातें मेघदूत ऐप के माध्यम से की जाती है। अगला क्वेश्चन, दर्पण ऐप का संबंध है ऑप्शन ए डाक विभाग से, ऑप्शन बी एनसीईआरटी किताबों से, ऑप्शन सी सड़क सुरक्षा से, ऑप्शन डी मौसम विभाग से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डाक बीमा से। दर्पण ऐप डाक बीमा से संबंधित है। तो भाई साहब एनसीईआरटी किताबों से कौन संबंधित है? ई पाठशाला, ई पाठशाला ऐप। सड़क सुरक्षा से आरंभ ऐप और मौसम की जानकारी से अभी बताया मेघदूत ऐप। ठीक है। गोवर्धन पोर्टल का संबंध है ऑप्शन ए खनन मंत्रालय से, ऑप्शन बी जैविक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, ऑप्शन सी केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा ट्रांसमिशन पर निगरानी रखने हेतु, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जैविक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गोवर्धन पोर्टल लॉन्च किया गया। तो भाई साहब खनन मंत्रालय से संबंधित पोर्टल कौन सा है? सत्यभामा पोर्टल। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा
ट्रांसमिशन पर निगरानी रखने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तरंग पोर्टल। और रक्षा मंत्रालय से संबंधित पोर्टल है सेहत पोर्टल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानदूत किस राज्य की ई गवर्नेंस पहल योजना है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ज्ञानदूत मध्य प्रदेश के धार जिले से प्रारंभ की गई। तो राजस्थान की कौन सी योजनाएं हैं? जनमित्र, ई मित्र और राजनिधि। ठीक है। ज्ञानदूत धार मध्य प्रदेश, एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश, ग्राम संपर्क और ई दक्षिणी मध्य प्रदेश। कर्नाटक की योजनाओं के अंतर्गत भूमि, कावेरी, कृषि मातृवाहिनी। गुजरात में चिरंजीवी योजना। ठीक है। डॉकनेट जम्मू कश्मीर, खजाना झारखंड, लोकमित्र हिमाचल प्रदेश। ठीक है। धन्यवाद। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल रू स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको इसी प्रकार का कंटेंट प्राप्त होता रहे। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।